मतलब दिस इज अ वेरी अमेजिंग जर्नी। और मैं बोलता हूं बेटा, ये जर्नी ही सब कुछ है। और ये जर्नी में हमेशा बोलता हूं, इट इज नॉट द ओनली स्टडीज विच विल मेक यू, इट इज द पर्सन विच यू विल बिकम, इट इज द मतलब गुड पर्सन यू विल बिकम। सो दैट्स व्हाई आज जो मेरे पास एक कोट आया, मतलब आई वाज लाइक बहुत अमेजिंग। सीए मींस कैन डू बिकॉज दे आर रियली। एक सिंपल सा एग्जांपल देखा अभी, दे वर टू मच हैप्पी। यस सर। मतलब ऐसे एवरी टाइम, बट यू फॉरगेट वन थिंग। आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, आप रहने दो। अरे भाई फिर 2 मिनट बाद समझ में आता है, अबे यार मैंने क्या बोल दिया यार। प्लीज उनको जाके सॉरी बोलने में आप छोटे नहीं हो जाओगे, उनको जाकर सॉरी बोलने में आप बिल्कुल भी छोटे नहीं हो जाओगे, राइट। तो मैं बता रहा हूं बेटा, जीवन में आपके कोई साथ दे या ना दे, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर विद यू। दैट्स द गोल्डन रूल आई एम टेलिंग यू। जब किसी के लिए बुराई आए, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली मैं ठीक है, चलो सो बता दिया बेटा, डेली लेक्चर है हमारे। कब तक डेली लेक्चर है बेटा? हमारे डेली लेक्चर है रोज 2 बजे से, समझ गया? बस तू इस हिसाब से अपना काम तैयार कर ले, पहले समझ में आ गया बेटा। रोज 2 बजे से तक लेक्चर, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। एक्स्ट्रा वाला बेटा देख, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे को पहले से बता सकता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं लूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं लूंगा। अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं कब लूंगा, राइट। तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ लूंगा, ठीक है? ओके हैप्पी। अबे नलायक रिश्वत तेरे को तो बैन ही करूंगा मैं बेटा। क्या डाउट है हेमंत तेरे को? बता हेमंत, क्या डाउट है? जल्दी बता बेटा अपना डाउट। वैसे तो आज लेना नहीं चाहिए था, बट तू कोई बात नहीं, पूछ ले जल्दी। हेलो बोल बेटा, जल्दी बोल। हेलो भाई, बात करियो, जल्दी बोल। सर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का बता दो सर, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताऊं बेटा? सर अमाउंट ऑफ वर्किंग इसमें बेटा तेरी टोटल कॉस्ट है कितनी? क्वेश्चन में दिख रही है कहीं 25 लाख की कॉस्ट है, जिसमें से 2.5 लाख तेरा क्या है? डेप्रिसिएशन है, क्या? अब तू इसको डिवाइड कैसे करेगा? ये टोटल कॉस्ट है, ये 1 दिन की कॉस्ट, तुझे 60 दिन का चाहिए, काम खत्म। तो सर इसमें तो थर्ड वाले में फॉर्मूला और कुछ लिखा है सर। लल्लू लाल, तेरे को बताया था, तू समझते तो होंगे बेटा। क्या मैं इसे 360/60 लिख सकता हूँ? ये सर। तो अगर मैं इसे 360/60 लिखूंगा तो ये क्या बन गया? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो जैसे मर्जी कर ले, दोनों लिखवा रखे हैं तेरे को नालायक। ओके सर, थैंक यू। चलो मुबारक हो जी, कांग्रेचुलेशन, आपका डाउट सॉल्व हो गया। जल्दी चलो आ जाओ बच्चा, अब हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पर। सर एक बार कॉल कर लो प्लीज। अच्छा हो तो गया तेरा। चलो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, प्लीज लेट अस स्टार्ट बेटा, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब हम पहले डाउट कर रहे हैं, अब हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा आप अपनी नोटबुक जल्दी से ओपन कर लो फटाफट से। आप जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो। कल मैंने आपको बेटा 2 पीटीआर लिखवाए थे लास्ट में, जाते जाते क्लास जब खत्म हो रही थी तो हमने जाते जाते बेटा 2 पीटीआर लिखे थे। सबसे पहला लिखा था हमने, सबसे पहला पीटीआर आपके साथ लिखा था, और हमने पढ़ा था कि हमें अगर टोटल एफसी निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा था आपको क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, आप उसमें से वीसी पर यूनिट माइनस कर देना और उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। ये कैसे इंटरप्रेट हुआ था वो मैंने आपको पूरा डिटेल वर्किंग दिखाया था। दूसरा हमने लिखा था अगर एवरेज डेटर्स निकालनी है तो आप कहोगे सेल्स बाय दिया, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालना है तो आप तो टोटल कॉस्ट पर निकालोगे। सो दैट वाज द 2 कांसेप्ट जो बेटा कल हमने आपको पढ़ाए थे। अब आइए आज हम इनके बेस पर बेटा आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो आर यू गाइस रेडी? सो हियर वी स्टार्ट विद बेटा क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि आज ना कोई ज्यादा टेक्निकल मैटर नहीं आएगा, आज कंपैरेटिवली इजी मैटर रहेगा, बिकॉज़ कांसेप्ट हमने पढ़ लिया। तो बस अब हमें छोटे-छोटे पॉइंट्स, नए-नए पॉइंट्स पे चर्चा करनी है, जैसे अभी एवरेज कॉस्ट वाला या डीटीआर वाला, या ये 2 और आएंगे, ठीक है? चलिए बेटा इधर देखिए। अ ट्रेडर whose current sales are in the region of 6 lakhs per annum and an average collection period of 30 days wants to pursue a more liberal policy to improve sales. Study made by a management consultant reveals the following. Credit policy बेटा ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको बोला था अंग्रेजी पे थोड़ा फोकस। पढ़िए बेटा, ये वर्ड क्या लिखा है? पढ़िए ये वर्ड क्या लिखा है? इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड। नाउ व्हाट इज इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड बच्चे? इतने से बढ़ गया, तो अभी हमारा 30 दिन है, तो बेटा इन सब में 30 ऐड कर दे, तो यानी कि ये हो गया 40, 50, 60 और 75। आई होप पहले दोस्तों फंडा समझ में आया। फिर कहता है इंक्रीज इन सेल्स, तो यानी कि अभी बेटा 6 लाख है, सब में 6 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 630, 648, 675 और ये हो गया बेटा 690। प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटीसिपेटेड, बेटा ये क्या है? ये टोटल है, ये टोटल है, ये इंक्रीज नहीं है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। सेलिंग प्राइसेस 3 आ गया बेटा, पिक्चर का हीरो दिख रहा है आपको, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको बताया था एग्जामिनर फिक्स्ड कॉस्ट 2 तरीकों से देगा, या तो डायरेक्टली बता देगा या एवरेज कॉस्ट दे देगा। वेरिएबल कॉस्ट इज 2 रुपए, करंट बेड डेट 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%, मतलब जो भी डेटर्स में पैसा लगेगा उस पे हमें 20% कमाना है, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज्यूम 360 डेज ईयर, एनालाइज व्हिच ऑफ द अबव प्लान इज रिकमेंडेड फॉर योर आंसर। तो बेटा अब हम कार्यक्रम शुरू करें। देखो जी, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सो अब जब हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा। वी हैव टू प्रिपेयर 4 डिफरेंट कॉलम्स। सो ये हमारे पास एक बना देते हैं डी, देन वी हैव सी, वी हैव दिस बी ऑप्शन एंड वी हैव दिस ऑप्शन। तो यहां पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, देन सी, देन डी, और ये क्या बन जाएगा? क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन, राइट? चलिए जी, ये हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप बच्चे, इट इज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। यही हमारे पास आएगा बेटा, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। अब बताओ क्या क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया? तो आंसर इज यस। हमें बता दिया सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। तो बताइए
हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना सर 3 - 2 = 1 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं हमारा पीवी रेशो कितना, तो पीवी रेशो हो जाएगा बेटा 1/3। बोलो जी बोलो, क्या पहले बच्चा बात समझ आई? इट इज 1/3 हो गया, ये हमारा पीवी रेशो हो गया। तो देखिए बच्चा अभी तक कैलकुलेशन देखते हैं। पहले वाले पार्ट में 30,000 से सेल बढ़ गई, तो 30,000 से सेल बढ़ी, हमारा 1/3 का कंट्रीब्यूशन है। फिर 48, 75, 90, तो ये हो जाएगा बेटा 48,000, ये हो गया 75,000 और ये हो गया बेटा 90,000। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 10,000, ये आ जाएगा 16,000, ये हो जाएगा बेटा 25,000 और ये हो जाएगा 30,000। तो ये हमारा सबसे पहले इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताइए इसके अलावा कोई और फायदा? आंसर इज नो। अब हमारे पास बचा सिर्फ बेड डेट्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कुछ दे नहीं रखा, तो यहां पर लिख देंगे बेटा इंक्रीज इन बेड डेट्स। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि 1 तो बना चुके हैं। फिर इंक्रीज इन ओपो कॉस्ट, यानी कि ये हो जाएगा बेटा वर्किंग नोट नंबर 3। अब मैं इनका कर दूंगा टोटल, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा क्या? इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस। भाई या तो फायदा होगा या लॉस होगा, एज द केस में भी। अब हम चलते हैं बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 पर। अब बेड डेट्स के लिए तो हमें सारा डेटा बेटा टोटल वाइज होता है, तो अब इसके लिए मुझे एग्जिस्टिंग का कॉलम बनाना पड़ेगा। सर पहले वाले में आपने एग्जिस्टिंग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोस्तों पहले वाला तो इंक्रीमेंटल है, तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा वाला देखना है, तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा वाला मैटर देख रहे हैं, जबकि यहां पर हमें टोटल गिवन है, एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, राइट? अब ये बन गया बेटा स्टेटमेंट ऑफ बेड डेट्स। चलिए अब जरा समझ लेते हैं बेटा कैसे कैसे डेटा आएगा। तो सबसे पहले सेल्स, अब यहां तो टोटल आएगी 6 लाख, 6 30, 6 48, 6 75 और 6 90। बेटा यही डेटा था आपके पास, 30 48 75 90। बेड डेट्स की परसेंटेज देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हमारे पास बेड डेट्स निकल जाएंगे हमारे रुपीज में। ये निकलने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? वी विल हैव इंक्रीज इन बेड डेट्स, तो यहां से आ जाएगा फाइनली इंक्रीज इन बेड डेट्स। आइए देखते हैं बेटा परसेंटेज। सर एग्जिस्टिंग 1 है, फिर 1.5 2 3 4, तो यानी कि एग्जिस्टिंग 1 1.5 2 3 4। कैलकुलेशन करें तो बेटा ये हो गया 6,000। बताइए फटाफट कितना कितना? 9450, तो 3,450। अगला बच्चा 12,960, तो 6,960। नेक्स्ट 20,250, तो 14,250। 27,600, तो बेटा ये 21,600। ये आ गए, तो 34,50 पहला हो गया, 34,50। देन 6,960 अगला था, फिर उसके बाद 14,250 21,600, 14,250 और 21,600। दैट इज द डेटा। फिर हम चलते बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। अब हम बना लेते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। सो लेट अस प्रिपेयर आवर वर्किंग नोट नंबर 3। आइए दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 3 पर चलते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास बेटा अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। सर अलग अलग कॉलम्स कैसे बनाए हम? मैंने कहा बनाओ जल्दी जल्दी से बेटा। अब अलग अलग कॉलम्स में एग्जिस्टिंग से डी तक जाना है, मैंने कहा यस। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा डी, सी, फिर हो गया बी, फिर हो गया ए, और हमारे पास एक पर्टिकुलर्स, सॉरी एग्जिस्टिंग। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, देन वी हैव एग्जिस्टिंग, ये हो गया ए बी सी डी, और ये हमारी ओपो कॉस्ट। चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले वीसी, अब ध्यान से सुनना। अब बेटा वीसी के लिए क्या मैं यहां से वीसी रेशो भी निकाल लूं सीधा, क्योंकि मुझे तो सेल्स का अमाउंट गिवन है, तो इसीलिए मैं रेशो ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा 2/3। भाई मैं 66.66 नहीं ले रहा क्योंकि डेसिमल में आएगा। जैसे यहाँ पर 1/3 लिया क्योंकि वो डेसिमल था तो मैंने 1/3 ले लिया, ऐसे यहाँ पर 2/3। तो अगर हम देखें 6 लाख 2/3, देन 6,30,000 का 2/3, देन उसके बाद 6,48,000 का 2/3, देन 6,75,000 का 2/3, देन 6,90,000 का 2/3। सो दीज आर द वैल्यूज। बताइए प्लीज। पहले वाला 4 लाख, 4,20,000, देन अगला बच्चा 4,32,000, 4,50,000 और ये 4,60,000। ये हो जाएगा बेटा 4,60,000। आई गेस इट इज क्लियर। अब हम यहां पर लेंगे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा, हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं यहीं पर निकाल लेता हूं। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बेटा कितना था? 2 रुपए 25 पैसे। ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट इनटू चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 6 लाख की सेल है, 2 रुपए का 1 यूनिट, तो बेटा 3 लाख हो गया। अगर इसके हिसाब, सॉरी 3 लाख नहीं, 3 रुपए का सेलिंग प्राइस है, सॉरी 3 रुपए का, 3 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो 2 लाख यूनिट्स हो गया। तो बेटा ये वाली कॉस्ट हमारे पास 50,000 रुपए आ गई। तो ये था इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 1। तो बेटा ये 50,000 रुपए जो कॉस्ट आ गई, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा 50,000, दैट्स ऑल। और ये तो सब लेवल्स पर क्या रहता है? सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब मैं इन सब का टोटल कर लूंगा, तो आई विल हैव माय टोटल कॉस्ट। बेटा ये हो जाएगा 4.5 लाख, 4,70,000, 4,72,000, नहीं 82,000, सॉरी ये हो जाएगा बेटा 5 लाख, और ये हो जाएगा 5,10,000। फिर एसीपी की बात करते हैं, तो अब देखते हैं बेटा एसीपी अभी 30 है, 30 40 50 60 75, तो 30 40 50 60 75। अब याद रखना क्वेश्चन ने आपको बता दिया था क्या? आपको बेटा डेज कितने लेने हैं? आपको 360 लेने हैं। ये ध्यान से देख लेना बेटा, एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर दे देता है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। तो आपके पास है 360 डेज, तो बताइए मेरे पास क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स करिए बेटा, कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आपको बताइए कैसे निकालना है। ओहो सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं। 37,500, फिर आप बता रहे हो 52,222। अगला बच्चा जल्दी जल्दी 66,944,
ओके नेक्स्ट 83,333 लास्ट वन बचा 106250 ओके। तो बताइए यहां से हम निकाल सकते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो बेटा बताइए करते जाइए सबको माइनस करते चलिए बेटा 14,722 नेक्स्ट 29,444 नेक्स्ट 33 अच्छा 68,750 45833 एम आई क्लियर बच्चा? यहां तक क्लियर है बेटा? पहले बेटा यहां तक क्लियर? तो अब बताओ इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एट द रेट ऑफ 20% बेटा करो फटाफट से कितना 1/5 से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा 2944 5889 13,750 9167 बेटा यहां पर लिख देते हैं। तो ये हो गया 2944 उसके बाद बेटा हमारे पास 5889 5889 नेक्स्ट हमारे पास 9167 और 13,750। तो बेटा अब आप मेरे को फाइनली इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस बता दो 3606 आप बता रहे हो नेक्स्ट 3152 ओके ये वाला बेटा थर्ड वाला लास्ट वाला 5350 ये माइनस में है ओके और ये वाला बेटा ये वाला 1583। तो अब आप बताइए आप कौन सा रिकमेंड करोगे बेटा? अच्छा ये 1 है क्या 3151 है भाई। अब आप कौन सा रिकमेंड कर दोगे बेटा? आप ऑप्शन ए या पॉलिसी ए रिकमेंड करोगे। तो देयरफॉर रिकमेंडेड टू इंप्लीमेंट पॉलिसी ए एज इट हैज मैक्सिमम बेनिफिट या हाईएस्ट बेनिफिट जो मर्जी लिख दो। आई होप पहले बात समझ में आ गई। देखो बच्चों आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है बेटा ये समझनी है कि दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको कल भी बोला था मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच पर कर रहा हूं। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? पहले मेरी पूरी बात सुनो फिर मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो बेटा ऑल्टरनेटिव है आप पहले एक देखो इसका और ऑप्शन बताओ। पहले मैं इसका एक और ऑप्शन बताता हूं आप इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हो। और आप एक कॉलम बनाओगे बेटा एग्जिस्टिंग फिर बनाओगे ए फिर बी फिर सी फिर डी। अब आपको ना टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। मतलब अब आप सबसे पहले निकालोगे टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आप इंक्रीमेंटल नहीं लोगे टोटल वाला लोगे। यू विल हैव टोटल कंट्रीब्यूशन। तो जो भी निकलेगा मतलब 6 लाख का 1/3 ये आपका टोटल एंड सो ऑन और यहां पर कितना हो जाएगा 630 का 1/3 एंड सो ऑन सब में। फिर आप इसमें से टोटल बेड डेट्स माइनस करोगे। फिर आप इसमें टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी वाली बेटा ये जो आपने निकाला था इसका 20% लोगे सीधा इसका 20% लेकर निकालोगे। फिर लास्ट में जो आएगा वो आपके पास क्या निकल आएगा टोटल बेनिफिट और लॉस। फिर जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा वो आप ऑप्ट करोगे। तो ये होता है विदाउट इंक्रीमेंटल या टोटल बेसिस। बेटा ये वाले में ना मेहनत ज्यादा लगती है तो इसीलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप बेटा कौन सा वाला करो ये वाला करो क्योंकि उसमें ना नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एग्जामिनर भी आपसे इंक्रीमेंटल वाला उम्मीद करता है। ठीक है बेटा टोटल पेपर में आता भी नहीं है। मतलब एग्जामिनर बोलेगा नहीं कभी कि टोटल से करना इंक्रीमेंटल आपको अपने आप डिसाइड करना है। अब एक दो बच्चों के डाउट थे बेटा कुछ बच्चे कहते थे सर ये वीसी बता दो। बेटा 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है आउट ऑफ 3 रुपए तो ये वीसी का प्रोपोर्शनेट हो गया सेल्स का। ये सेल्स है ये उसका वीसी सेल्स का वीसी सेल्स का वीसी। कुछ बच्चे कहते थे इन्वेस्टमेंट बता दो। तो बेटा ये हमने सीखा था भाई जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है आप उसे 360 से डिवाइड करो और एसीपी से मल्टीप्लाई। सो दैट वाज द 2 डाउट्स व्हिच मेरे पास बेटा ये ना 30 डेज 40 50 60 70 कितने दिन का उधार देते हो ये हो गया ना कितने दिन का उधार देते हो। ठीक है मेरे ख्याल से आई एम डन विद ऑल द डाउट्स। याशिका के लिए सर एक बार एफसी बता देता हूं बेटा एक मिनट रुक जाओ। ठीक है भाई साहब चलो अब मैं बोलता हूं एफसी बेटा आपको बताया था कि भाई आपका ये कितना है एवरेज कॉस्ट 225 है और ये वाला कितना बेटा वीसी। तो जो डिफरेंस हो गया वो आपका एफसी पर यूनिट और ये नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 आपका 50,000 आ गया। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई। चलो अब मैं ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या मुश्किल है? डू यू थिंक ये वाला क्वेश्चन जरा सा भी मुश्किल था? नो। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको बोलूंगा आप अपने आप करेंगे। मैंने तो पूरा सॉल्व करवा रखा है बट मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार अपने आप करें। ठीक है आप इसे एक बार अपने आप करें सो दैट आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ठीक है बेटा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 1 रुपी पर यूनिट है। बेटा आपको ना 2 चीजें समझने की जरूरत है। बेटा घर पे करना है अभी थोड़ी करना है नलाट। अभी तो करवाई दिया अभी क्या दोबारा करना है? कह रहा दोबारा कर ले भैया मैं नलाट। बेटा यहां पर आपको जो 1 रुपीज है ये जो 1 रुपीज है ये पर यूनिट है। आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है सेल्स। आपको गिवन है बेटा सेल्स। तो अब आप मुझे बताओ हमें अगर यूनिट्स गिवन होती तो डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर लेते बट हमें तो बेटा सेल्स गिवन है। तो सेल्स गिवन है तो बेटा क्या करना पड़ेगा पहले हमने इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड सेलिंग प्राइस से डिवाइड करा। हाँ बेटा बारिश आ रही है मेरे यहाँ पर तभी आपको बहुत तेज आवाजें आ रही होंगी है ना शायद ओले पड़ रहे हैं शायद मेरे को लग रहा है एसी पे ना भड़ बारिश पड़ रही है तो इस वजह से शायद आवाज आ रही होगी आपको। हाँ तो चलिए तो ये हमने 3 रुपए से डिवाइड करा तो बेटा 1 यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए और 1 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है जी चलो आई होप पहले बात समझ में आ गई। बेटा मेरे घर पे तो हो रही है अब बाकी मैं कह नहीं सकता बेटा। अरे बेटा ये तो सब कल पढ़ाया था दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस इंक्रीज इन बेड डेट्स। ठीक है चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है
लीजिए बेटा, आइए जरा अब हम इस क्वेश्चन पर बेटा चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन पर बेटा आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। आपको गिवन है बेटा सेल्स, तो अब आप मुझे बताओ, हमें पहले हमने इसको, मेरे को लग रहा है एसी पे ना भड़बड़ भड़बड़ बारिश पड़ रही है, तो इस वजह से शायद आवाज आ रही होगी आपको। हाँ, तो चलिए, तो ये हमने 3 रुपए से डिवाइड करा, तो बेटा एक यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए और 1 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, चलो आई होप पहले बात समझ में आ गई। बेटा मेरे घर पे तो हो रही है, अब बाकी मैं कह नहीं सकता बेटा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। लीजिए बेटा, आइए जरा अब हम इस क्वेश्चन पर बेटा चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन पर बेटा आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बेटा दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आप अपने आप करके करो एक बार। ये क्वेश्चन पहले आप बच्चे अपने आप ट्राई करो, ठीक है? ये क्वेश्चन पहले आप बच्चे अपने आप ट्राई करो। हाँ बेटा अभी करना है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, अब की बार आपको एसीपी गिवन नहीं है, एसीपी की जगह डायरेक्टली बेटा टर्नओवर रेशियो दे दिया। बस यही फर्क है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो एक बार बेटा अपने आप जरा ट्राई करो, एक बार जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, अपने आप ट्राई करो फटाफट। नहीं बेटा अभी करना है बेटा, ऐसे तो पूरा चैप्टर ही होमवर्क हो जाएगा, फिर तो रो पड़ेगा, तेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे बेटा। ऐसे करेंगे तो पूरा चैप्टर ही होमवर्क हो जाएगा, आंसू निकलाएंगे तेरी आंखों से, वो मैं चाहता नहीं बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब बोलो, आप भी दुख दर्द अपने। डॉक्टर सर, हाँ जी बोलो जी। सर कल जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था टोटल एफसी का, सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ आगे तो बोलो भाई। ये सर, तो अभी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें जो 3 लिया है डिनोमिनेटर में, वो 2/3 आना चाहिए ना? प्लीज एक बार स्लाइड बैक करिए सर प्लीज। एफसी वाले में कह रहा है ना? यस सर। बेटा तू बता एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना था हमारे क्वेश्चन में? 2.25। वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा? सर 2/3। मल्टी, अबे वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा हूं तो यस सर 2 था सर। 2 था। अब बता मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सर नंबर ऑफ यूनिट से। गिवन है क्वेश्चन में? नो सर। हम निकालनी पड़ेगी। यस सर। कैसे निकालेंगे? सर टोटल कॉस्ट सेल्स को अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी। यस सर। तो कितनी की सेल्स हमारे पास? सर 6 लाख। और सेलिंग प्राइस कितना था? सर 3। अब समझ में आ गया? यस यस सर। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। अबे जल्दी ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन करने के लिए टाइम दिया तुम्हें, गप्पे मार रहे हैं सारे यहाँ पर। जल्दी प्लीज। मैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर आपके साथ आरंभ करता हूं। आपको बताना बेटा, रिलैक्सिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएटिंग। हो गया, वेरी गुड। चलो बेटा मैं करवाता हूं फटाफट से, आइए जल्दी से देखते बेटा समझते हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग रिलैक्सिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएटिंग 2 प्रपोज्ड पॉलिसीज। करंटली फर्म हैज एनुअल सेल्स ऑफ 50 लाख, अकाउंट्स रिसीवेबल 4 टाइम्स, करंट लॉस इज जितना, फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव रिटर्न ऑफ 25% ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट 70%, गिवन द फॉलोइंग व्हिच इज द बेटर ऑप्शन। आपको बताना बेटा कौन सा इसमें से बेटर ऑप्शन है। तो देखिए बेटा, मैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर आपके साथ आरंभ करता हूं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बेटा सॉल्यूशन को देखें तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। वी हैव 2 ऑप्शंस, तो मैं दोनों ऑप्शंस को इवैल्यूएट करूंगा। यहां पर बन जाएगा पर्टिकुलर्स, दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। हमें बेटा क्रेडिट पॉलिसी को इवैल्यूएट करना है, राइट सर? तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम अगर यहां से चलें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। तो देखो जी, हमारी सेल्स थी 50 जो हो जाएगी 60। इसका मतलब हमारे पास 10 लाख की सेल्स बढ़ गई और इस पर अपन 30% कमाएंगे। 70% हमारे पास वीसी रेशो है, तो हमारा पीवी रेशो इज 30%, तो यानी कि 3 लाख रुपए।
यहां पर सेल हो गई 67.5, तो 67.5 माइनस 50 लाख एग्जिस्टिंग से, उसका भी 30%, तो आप बच्चे बता रहे हो 5,25,000। फिर इसमें सीधा सीधा आ जाएगा इंक्रीज इन बेड डेट्स। अब की बार वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा बता दिया बेटा। यहां हो जाएंगे 3 लाख, पहले थे 1.5 लाख, तो बेटा 1.5 लाख का एक्स्ट्रा नुकसान। अगर दूसरी साइड बात करें तो यानी कि 4.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो बेटा यहां पर 3 लाख का नुकसान। लो जी, फिर लास्ट एक बचेगा इंक्रीज इन ओपो कॉस्ट। इसके लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। जैसे ही ये बन जाएगा, काम खत्म बेटा, हमारे पास इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि यहां से हो जाएगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस। तो अगर हम इसके आंसर पर चलें तो ये बन जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पर अब हम 3 कॉलम्स बनाएंगे बेटा। सो वी हैव 3 कॉलम्स, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 और एक हमारा एग्जिस्टिंग और पर्टिकुलर्स। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, दिस इज आवर एग्जिस्टिंग ऑप्शन नंबर 1 एंड हियर इज ऑप्शन नंबर 2। और ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ ओपो कॉस्ट, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बताइए बच्चा, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर 50 लाख की सेल है जिसका 70%, यानी कि बेटा इट इज 35 लाख। यहां 60 लाख की सेल है जिसका 70%, 42 लाख। यहां पर 67.5 लाख है और उसका 70%, 47,25,000। फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे बेटा, दोनों में से कोई भी डेटा नहीं गिवन, बात खत्म। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट व्हिच विल रिमेन, ये वाला अमाउंट। अब की बार हमें एसीपी नहीं दिया, सीधा डीटीआर बता दिया। डीटीआर बेटा 432.4, तो ये हो गया 432.4। तो अब मैं यहां से डायरेक्टली निकाल सकता हूं इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 35/4, 42/3, 47.25 डिवाइडेड बाय 2.4। तो आप बच्चे बता रहे हो ये कितना है? पहले वाला बेटा, फर्स्ट वाला 875, देन 14 लाख और लास्ट वाला बच्चा 19,68,750। तो यहां से आ जाएगा इंक्रीज इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, और फिर आ जाएगा इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि है एट द रेट ऑफ 25%। कर लो बेटा, 8 6 14, 5,25,000 आता है ये तो। और इसका 1/4 कर लो, 1/4 करेंगे तो 1 12, 12 के बाद 3 और ये बचेगा 140, ये बचेगा 1025, 1,31,250। ठीक है जी। और ये वाला बता दो बेटा, इधर वाला कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? 1093750। कर लो बेटा 25%, 273438। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 131,250 और 273438। बेटा माइनस करके बता दो इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस। पहले वाले में बेनिफिट और लॉस 18,750, दूसरे वाले में बेटा सेकंड वाले में 48,438। चलो आई होप पहले यहां तक समझ में आ गया। तो आप क्या रिकमेंडेशन करोगे? रिकमेंडेड टू अडॉप्ट ऑप्शन 2। आप ऑप्शन नहीं, अच्छा लॉस है क्या? अबे बताते भी नहीं हो, मैं तो ऑप्शन 2 लिख देता भी ना लाइक हो। रिकमेंडेड टू अडॉप्ट ऑप्शन 1 एज इट हैज मैक्सिमम बेनिफिट। कैसा लग रहा है आपको? बताओ जी। आराम से आप सबने क्वेश्चन कर लिया, इजी सा लग रहा था, आराम से कर लिया, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। तो आपको सबके लिए ही ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन था नहीं, ये बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन था, कोई भी जरा सा भी इत्तू सा भी मुश्किल नहीं था। अगर मैं बोलूं तो बताओ बेटा, क्या इत्तू सा भी मुश्किल था ये? नो सर। चलो तो अब मेरे ख्याल से बेटा आप बच्चों ने जिसका रह गया, जिसका कुछ मिस हो गया था वो कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूं बेटा। अगर किसी का थोड़ा थोड़ा रह गया था, कोई गलती हो गई थी, वो कर लो, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, उसमें क्या बात है। अच्छा, इस प्रश्न में जरा भी कठिनाई नहीं हुई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम वीर मेरे, अति उत्तम अति उत्तम। आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, सिर्फ एक तो प्रश्न में आपको कोई भी कष्ट नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हमारा जीवन मंगलमय होगा। परंतु ये जो परंतु है ना, यही आपके लिए कष्टदायक बनेगा, है ना। परंतु ऐसा नहीं होगा रे वत्स, हमारे पास हमारे क्वेश्चन या प्रश्नावली जो होगी उसमें आपके लिए बहुत सारे कष्ट हैं, अति उत्तम कष्टों से भरी हुई हमारी प्रश्नावली है, जिसमें आपको बेटा पक के निकलना है, ठीक है। वैभवी बेटा इट इज अ डिफरेंस ना बच्चे, यहाँ 14 लाख है, यहाँ 875 है, तो बेटा ये डिफरेंस हो गया, यहाँ 875 है, यहाँ पर ये होगा, तो डिफरेंस बेटा। अबे चौथा तीसरा क्वेश्चन करने वाला है। चलो बेटा आगे बढ़े। चलो सर, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब क्या ये आसान आसान सा चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब आसान आसान सा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मन में, कुछ तो करो सर, कुछ तो करो। तो चलिए सबसे पहले ये आपका होमवर्क, फिर ये आपका होमवर्क पर मूव ऑन करता हूं बेटा। अगर किसी का थोड़ा थोड़ा रह गया था, कोई गलती हो गई थी, वो कर लो, ठीक, कोई ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा प्रतीत, पहले ये आपका होमवर्क, फिर ये आपका होमवर्क, फिर ये आपका होमवर्क, फिर ये आपका क्लास वर्क, ठीक है बेटा। चलिए अब क्लास वर्क करते हैं, मुझे पता था बेटा ये भी आपको लगेगा अरे सर ये भी होमवर्क। चलिए बेटा अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 ना चटनी बना देगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ा। पहले मेरी बात समझ आई?
अब ना थोड़ा सा मतलब दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस प्रश्न से आपको कई सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है बेटा, आपको कई सारे आंसर्स मिलेंगे अपने कॉन्सेप्ट के। मतलब अब हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पर चलना पड़ेगा। अभी तक कई बच्चों ने मुझसे, आप में से वैसे किसी ने नहीं पूछा, सर आप ये बताओ, देखो डाउट क्या आता है बच्चों का, सर आप ये एग्जिस्टिंग से कंपेयर करके क्यों बना रहे हो? आप डायरेक्टली एक्स्ट्रा निकाल लो, डायरेक्टली एक्स्ट्रा निकाल लो। व्हाई यू आर कंपेयरिंग इट? व्हाई यू आर कंपेयरिंग इट? व्हाई डोंट यू कैलकुलेट एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा फॉर दिस? सीधा एक्स्ट्रा निकाल लो। वो देखो बेटा, बस परम जैसे एक दो बच्चे और आ गए ना जीवन में, बस हमारा एकदम कॉन्सेप्ट की धज्जियां हो जाएंगी। क्या फॉर्मेट इज फॉर्मेट, हम तो दिमाग लगाए, है ना? बस बेटा परम तूने पूरे जीवन में फॉर्मेट ही सीखी है बेटा। चलो अब हम आपके साथ इस पूरे टॉपिक का लॉजिक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर हम ऐसे ही क्यों करते हैं। अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही क्यों करा, व्हाई नॉट वी डिड समथिंग एल्स। तो मैंने कहा चलो अब हम आपके साथ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दो मेन बातें हैं जो आपको समझना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में दो मेन बातें हैं। चलिए प्लीज इधर देखेंगे बेटा, आइए अब जरा देखते हैं बेटा। देखो यार मेरी ना बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं वो क्या कर रहे हैं, वो ना साथ साथ मॉड्यूल खोल के बैठे। अरे ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में है, चलो देखो फटाफट सर, ये आंसर यहीं से टिका के दे दो सबको। भाई ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो आप ही का नुकसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे इतू सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा जो नुकसान होगा वो आपका ही होगा, क्योंकि आपका दिमाग क्लास में होता ही नहीं है। आपका दिमाग यहां होता है कि सर गलती कहां कर रहे हैं वो ढूंढो, सर गलती कहां कर रहे हैं वो ढूंढो। हम सर की गलती बताएंगे और हम हीरो बनेंगे। तो बेटा यहां पर ना आपकी बुद्धि अलग तरीके से चल रही होती है, तो इसलिए नुकसान आपका ही होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है? चलो आइए अब पढ़ते हैं जरा। अब ये वाला क्वेश्चन ढूंढ लेना बेटा मॉड्यूल में, ये वाला क्वेश्चन ढूंढ लेना मॉड्यूल में, मिलेगा नहीं, ढूंढ लो, अब बता देना गलती, पढ़ लेना अपने आप मॉड्यूल वाले। आओ जरा यहाँ पर इधर देखते बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। आइए प्लीज अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्लीज जल्दी से बेटा कॉन्सेंट्रेट करिए। कंपनी स्पेशलाइजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ कंप्यूटर कंपोनेंट, बहुत अच्छी बात है, हम क्या करें फिर? कंपोनेंट इज करंटली सोल्ड फॉर ₹1000। अभी हमारा कंपोनेंट 1000 का बिकता है एंड वेरिएबल कॉस्ट 800, तो मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन बेटा 200 रुपए हो गया। फॉर द ईयर दिस कंपनी सोल्ड ऑन एन एवरेज 400 कंपोनेंट्स पर मंथ, ये बेटा हमारी सेल्स हो गई। एट प्रेजेंट कंपनी ग्रांट्स 1 मंथ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स, अभी हमारी कंपनी बेटा 1 महीने का उधार दे रही है कस्टमर्स को, ये हमारा एसीपी हो गया। कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग द सेम टू 2 मंथ्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड। फ्यूचर में हम कितना करने वाले हैं? 2 महीने। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे बेटा उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते थे, यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, या तो 1 महीना या 2 महीना, सिंपल, ज्यादा दिमाग ही नहीं है। इंक्रीज सेल्स हो जाएगी सर, स्टॉक बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। 2 नए पॉइंट अब आपके पास आ गए। सबसे पहला समझने वाली बात इस क्वेश्चन में 2 नए पॉइंट आ गए कि भाई अब हमारा स्टॉक भी बढ़ रहा है और हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या करेंगे बाद में समझेंगे। Required to advise the company on whether or not to extend the credit terms if all customers avail the extended credit period of 2 months. Company expect a minimum of 40%. अभी बी पार्ट नहीं पढ़ेंगे। अब जब मैं बोलता हूँ बी पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो पीपल विल बी लाइक कैसे नहीं पढ़ेंगे, हम तो पहले यही पढ़ेंगे, क्यों मना करा आपने? आपने मना क्यों करा? अब तो हम पढ़ के जरूर देखेंगे क्या पढ़ा है ना, पढ़ेंगे समझ में कुछ आएगा नहीं और कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? चलिए आइए जी अब हम यहाँ पर समझते हैं। हम सबसे पहले देखो बेटा, यही हमारे ह्यूमंस का यही नेचर है, वी ट्राई टू फाइंड आउट नेगेटिविटी फास्ट। हमने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट जल्दी करते हैं, ये मना करा, ये क्यों मना करा, ये नेगेटिव पॉइंट कैसे, पहले इसी को पढ़ो, बाकी क्वेश्चन छोड़ के वो यही पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए अब हम यहां पर अपना आंसर करें तो बेटा सिंपल एक ही आंसर बनाना है, एक ही कॉलम होगा बेटा, सो दैट इज पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है? फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। प्लीज अब सब बच्चे यहां पर ध्यान लगाएंगे, बस बेटा मस्ती मजाक हो गया, मस्ती मजाक डन हो गया। अब सब बच्चे यहां पर मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा बेटा ट्विस्ट और झटके खिलाएगा आपको, यहां पर चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले वी विल हैव इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। बेटा सबसे पहले तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सर कितने से बढ़ जाएगा? मैंने कहा आइए जरा देखते हैं बेटा। सर 400 यूनिट बेचते हैं एक महीने में, 400 यूनिट्स एक महीने में है। सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया पर मंथ लिखा था, तो पूरे साल के 4800 या 48 जो भी आ रहा है 4800 ही तो होगा मिला है, इसका 25% एक्स्ट्रा, और उस पर हम कमाने वाले हैं 200 रुपए के हिसाब से। सो ये हमारा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। बताइए बेटा कितना? 2,40,000। पहले यहां तक क्लियर है बेटा सबको? 400 यूनिट्स एक महीना इंटू 12 पूरे साल का इंटू 25% जितने से सेल्स बढ़ेगी, और 200 रुपया यूनिट, और 200 रुपया यूनिट। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर हम कहेंगे हमारे बेड डेट्स तो बेटा है नहीं क्वेश्चन में, देयर आर नो बेड डेट्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन ओपो कॉस्ट। इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 1। सो लेट अस नाउ प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है दोस्तों? अभी हम क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं बेटा? ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आपके साथ कर रहे हैं। अब जरा यहां पर समझते हैं कि हमारा वर्किंग नोट कैसे बनेगा। अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे बेटा, एक हमारा प्रोपोज्ड ऑप्शन और एक हमारा प्रेजेंट, और यहां पर पर्टिकुलर्स। तो ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग और ये हो जाएगा बेटा प्रोपोज्ड। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले वीसी, तो बताइए बेटा 400 यूनिट पूरे साल के और 800 रुपए के हिसाब से बेटा कॉस्ट है, ये आप बता रहे हो 38,40,000। प्रपोज्ड में क्या होगा, 38,40,000 विल राइज बाय 25%, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाएगा, इट इज 48 लाख फिक्स्ड कॉस्ट। ना तो टोटल गिवन है ना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो सेफली वी कैन टेक इट जीरो। भाई दोनों में से कोई भी डेटा गिवन नहीं है तो सेफली वी कैन टेक इट जीरो। तो वी हैव अवर टोटल कॉस्ट 38,40,000 एंड 48 लाख। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे बेटा हमारे एसीबी की। यहां पर था 1 मंथ और यहां पर हो जाएगा बेटा 2 मंथ। तो चलिए बताइए जरा मेरे पास हमारा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकल आएगा यहां से। सो वी विल हैव इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो यहां पर बेटा आपके पास आता है 38,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो ये आता है 3,20,000 और ये आता है दोस्तों 8 लाख। तो यहां से आ जाएगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो हमारे डेटर्स बेटा बढ़ गए 4,80,000 रुपए से। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बोला था, ना तो टोटल गिवन है ना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो जब गिवन ही नहीं है तो जीरो मान लो भाई। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, ये आ गए हमारे पास 4,80,000 रुपए का इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बेटा थोड़ा सा सोचते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से हमें स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा 2 लाख से। बेटा स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यानी कि अब ये 2 लाख रुपए का पैसा एक्स्ट्रा ब्लॉक हो जाएगा मेरा। सोचो जरा, सोचो बेटा, ये 2 लाख रुपए का पैसा अब हमारा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये 2 लाख एक्स्ट्रा ब्लॉक होगा तो बेटा इस पर भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, ओपो कॉस्ट। तो 2 लाख रुपए बेटा इसमें जुड़ जाएंगे। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ सर, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 1 लाख के। अब 1 लाख के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब अब मेरे को उधार ज्यादा मिल जाएगा। अगर उधार ज्यादा मिलेगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा बेटा, मेरा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो जो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है बेटा, उससे वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन। तो इसका मतलब हमारा जो अब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगा इन वर्किंग कैपिटल बेटा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 5,80,000। तो इस पर हमारी ओपो कॉस्ट निकल जाएगी एट द रेट 40%। आप बता रहे हो 2,32,000। पहला पॉइंट बेटा समझ में आया, ये स्टॉक और क्रेडिटर्स का क्या होगा, बिकॉज दीज आर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सो दे विल बी इन्वेस्टेड, सॉरी दे विल बी एडजस्टेड इन माय वर्किंग कैपिटल। हमारा जो भी पॉइंट आएगा, जो भी वर्किंग कैपिटल आएगा उस पे, अरे भाई ये डेटर्स की वजह से ही तो हो रहा है, ये क्रेडिट पॉलिसी की वजह से हो रहा है, तो इसका बर्डन भी तो इसी से ही चार्ज करेंगे। क्रेडिटर्स उधार का माल ज्यादा मिल गया, तेरा पैसा कम लगेगा तो माइनस कर दिया, सिंपल। तो अब मैं यहां पर 2,32,000 लिख देता हूं, यानी कि यहां से हमारा इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस 8,000 रुपए आ गया बेटा सीधा सीधा। यहां से हमारे पास आ गया इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस व्हिच कम्स एट 8,000। कैसा लग रहा है अब आपको? हाँ जी बेटा, यहां तक का सारा मैटर बेटा क्लियर हो गया आपको? एवरीवन शुड बी क्लियर अप टू दिस लेवल कि यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट बेटा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है? यहां पर हमने क्या सीखा, सिर्फ यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने नया सीखा कि स्टॉक और क्रेडिटर्स को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है? यहां कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। चलो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड द थिंग? अब आपको मैं लॉजिक समझाने जा रहा हूं कि हम इसको इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग इट इन दिस टॉपिक, व्हाई वी आर डूइंग इट दिस वे। तो आइए जरा बच्चा, अब हम पहले कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा बात करेंगे। सर अब हम सबसे पहले बेटा ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं फिर उसके बाद आपसे बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है? तो पहले हम इधर ए पार्ट बी पार्ट दोनों को कंपैरेटिवली दिखाएंगे, सो दैट अपने को कंपैरिजंस में क्लियर हो जाए कि हमारा पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा देखिएगा, हमें ए पार्ट में बोला गया भाई हमारे पास ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और ये हमारे पास प्रोपोज्ड सिचुएशन है। हमें बोला गया कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी लाइक कि आपके पास 400 इंटू 12 सेल है और इस पर आप 1 महीने का क्रेडिट देते हो। बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लो, थोड़ा गप्पे बाद में मार लेंगे, ठीक है? क्योंकि बीच में वरना कॉन्सेप्ट अटक जाएगा सारा। ये एग्जिस्टिंग है, ये बात समझ में आ गई। अब प्रोपोज्ड में क्या हुआ, प्रोपोज्ड के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, एक हिस्सा है 400 इंटू 12 वाला और एक हिस्सा इंक्रीज वाला। क्या पहले बात समझ आ गई? एक एग्जिस्टिंग और एक इंक्रीज। बच्चों का डाउट आता है सर आप सीधा इसी से क्यों नहीं निकाल लेते, why you are considering the total, why not take this? तो मैंने कहा आइए अब बताता हूं जो हम क्वेश्चन की स्टैंडर्ड assumption होती है। पढ़िए बेटा ये पार्ट दोबारा से, जो हमने पढ़ाई ध्यान से। all customers, दोबारा पढ़िएगा, all customers avail the extended period of 2 months। इसका मतलब सर इसका मतलब सर ये वाले 2 महीना और ये वाले भी 2 महीना। पहले बात समझ आ रही है? अब सारे लोग 2 महीने पर स्विच कर जाएंगे। अगर दोस्तों सारे 2 महीने पर स्विच करेंगे तो बताओ इन दोनों में भी तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगी, इन दोनों में भी तो एक्स्ट्रा, इसमें तो एक्स्ट्रा लग रही है, ये हमें दिख रही है, बट इनका भी तो डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इनका क्रेडिट पीरियड बदल गया।
सो दैट इज द लॉजिक। हम पहले इसका टोटल लेते हैं, हम इन दोनों का टोटल लेते हैं, फिर एट द एंड हम इंक्रीमेंटल निकालते हैं बाय डूइंग प्रोपोज्ड माइनस एग्जिस्टिंग। अब पहले दोस्तों फंडा लॉजिक समझ में आया। अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ते हैं। लेट्स रीड द बी पार्ट। अब आपको बी पार्ट भी समझ में आएगा। देखो बेटा क्या कहता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डू नॉट अवेल एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स। मतलब अब की बात ओनली एंड ओनली न्यू वालों को एक्सटेंडेड, एग्जिस्टिंग विल रिमेन 1 month but only the new customers avail the same. Assume entire sale is attributed to new customers. अब कहता है ये मान के चलो सारी सेल्स नए कस्टमर्स की है। तो बेटा देखो अब हमें क्या बोलना चाहता है बी पार्ट में, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड। चलिए यहां पर अब इसका एनालिसिस करते हैं छोटा सा। तो दोस्तों बताइए, ये वाला 400 इंटू 12 1 महीना, इसमें 400 इंटू 12 बेटा 1 महीना, जबकि 400 इंटू 12 इंटू 25 ये 2 महीना। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इंक्रीमेंटल करूंगा तो ये वाला कैंसिल हो गया बेटा, ये वाला कैंसिल हो गया। इसका मतलब दिस इज द इंक्रीमेंटल ओनली। अब आपको बेटा दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी वर डूइंग इन दिस मैनर ओनली। हम कुछ और क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाई वी वर नॉट कंसीडरिंग ओनली द एक्स्ट्रा पार्ट, व्हाई वी वर कंसीडरिंग द टोटल पार्ट। हम अभी तक सारे क्वेश्चन से पार्ट करते हैं, बी तभी करेंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। अगर हम इसका बी पार्ट करेंगे तो बच्चा बताइए क्या होगा। अब यहां पर, अब ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट करोगे मेरे साथ? चलो शॉर्टकट तो नहीं किया, अभी शॉर्टकट नहीं, थोड़ा रुक के समझाऊंगा शॉर्टकट। अभी पहले थोड़ा लॉन्ग कट ही करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। नाउ दिस इज आवर क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। चलिए आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, सो दिस वुड रिमेन सेम 400 इंटू 12 इंटू 25% इंटू बेटा कितना 1000 माइनस 800 था। तो ये मेरे ख्याल से 2,40,000 आ रहा था शायद, पिछले वाले में भी सेम ही करा था ना। अब जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ यहां पर आएगा, क्योंकि अब हम सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला पार्ट लेंगे। सो नाउ वी विल हैव वर्किंग नोट नंबर 2, 1 तो पहले बना चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 2। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर हम सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे, दैट्स इट। ये बन गया बेटा पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन। चलिए समझते हैं दोस्तों। अब मेरे को सिर्फ एक्स्ट्रा वाला लेना है, क्योंकि बेटा ये तो 1 महीने पर है। अगर मेरे को इनको क्लब करना है तो वैसे भी दोनों को अलग अलग लेकर टोटल करना पड़ेगा। यहां पर तो हम सारा टोटल लेते थे फिर 2 से कर लेते थे, क्योंकि दोनों बराबर है। यहां बेटा दोनों अलग अलग है तो वैसे भी ले नहीं सकते, आपको सिर्फ इंक्रीमेंटल लेना है। तो बताइए इंक्रीमेंटल के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 400 इंटू 12 इंटू 25% इंटू 800। ये मेरा एक्स्ट्रा वाला वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला वेरिएबल कॉस्ट जो आप बताते हो 9,60,000। फिर इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा वो जीरो है, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ये। तो यानी कि यहां से आ गया इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट 9,60,000। हमारा इस वाले पार्ट के लिए एसीपी 2 महीने है सिर्फ। अगर हम इसके बेस पर निकालें तो बेटा डायरेक्टली आ जाएगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो ये हो जाएगा 960 12 इंटू 2, ये आप बता रहे बेटा 1,60,000, राइट। अब आपको 2 मिनट के लिए सोचो, अब सिर्फ इस वाले के लिए 2 महीना, तो इन इसमें से और इसमें से वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा किसमें कम लगेंगे, ए में या बी में? बेटा इसमें कम लगेंगे, क्योंकि ये तो 1 महीने पर है, यहां पर ये भी 2 बार हो गया। तो देखो यहां इंक्रीज 480 आ रहा था, यहां इंक्रीज सिर्फ 160 रहेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले में कोई फर्क ही नहीं आया। फिर हम अपना स्टॉक और क्रेडिटर्स तो एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा 2 लाख का स्टॉक बढ़ गया था और 1 लाख के क्रेडिटर्स बढ़ गए थे, तो वो माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो उधार बढ़ गया। तो यानी कि अंडर दिस कैटेगरी हमारे पास इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा बेटा 2,60,000। तो इसके बेस पर इंक्रीज इन ओपो कॉस्ट एट द रेट ऑफ बेटा 40%, 1,40,000 4,000। ओके, तो अब आप मुझे बताइए बेटा 1,04,000, तो आपके पास कितना नेट बेनिफिट और लॉस? तो आपके पास नेट बेनिफिट आ गया 1,36,000। कैसा लग रहा है बेटा? दोनों ही रेशनल है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी वो क्या कर रही है। अब आपको लॉजिकली एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का फंडा क्या है। भाई इतनी क्लैरिटी किसी बच्चे के पास नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, नहीं होगी इतनी क्लैरिटी किसी बच्चे के पास। वादा है आपका, है ना? अरे भाई बिस्वा, तेरे को उधार ज्यादा मिल गया तो तू माइनस करेगा ना रे बबुआ। अरे तुमने उधार ज्यादा मिल गया तो माइनस करेगा ना बबुआ। ठीक है बबुआ, चलो अब आप बेटा पूरा का पूरा कॉपी करोगे। ठीक है, अब आप बेटा पूरा का पूरा कॉपी करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या बताना है प्रीति उसमें? बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको जो रिटर्न देनी है, बस सिंपल। चलो जल्दी से बेटा कॉपी करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्या बोल रही है बेटा प्रीति, नहीं समझ आया?
अरे मैं दूसरी प्रीति को बोल रहा हूँ बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है इतना आपको कम से कम कमाना है, तो ये आपकी कॉस्ट की तो हो गई। ये आपको बच्चे कम से कम कमाना है, कम से कम कमाना है। आपको जो आपने पैसा लिया है उस पर आपको रिटर्न देना है ना इन्वेस्टर को, तो जो रिटर्न देना है वो इतना देना है कम से कम, तो ये आपकी कॉस्ट हो गई ना। तेरे को क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन है कि आज ही खत्म हो जाएगा, सब सही है बेटा। ना बेटा मैं ना देखता मैच मूच, जब मैं बहुत ही वेला बैठा होता ना तब देख लेता हूं, वरना मैं मैच मूच ना देखता। बेटा 1 1 2 मंथ वाले में शोर क्वेश्चन ने कहा था अब की बार हम जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है, जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है 2 महीने वाला, वो सिर्फ नए कस्टमर्स को देंगे। तो नए वाले 2 महीने पर जाएंगे, बाकी सब 1 महीने पर जाएंगे, सिंपल। बाकी सब 1 महीने पर जाएंगे और ए पार्ट में बेटा सारे नए वाले 2 महीने पर चले जाएंगे, यही क्वेश्चन ने बोला था ऋतिक। तो आपको जब इंक्रीमेंटल निकालना है तो पहले 2 महीने वाले का टोटल करना पड़ेगा, उधर टोटल इंक्रीमेंटल। यहाँ पर इंक्रीमेंटल में न्यू माइनस होल्ड करोगे तो ये सेम वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो हम निकाल लेंगे। नहीं बेटा बिस्वा ये सिर्फ देखना था आपको। अबे लल्लू लिखना ही था, बाद में करियो तो बैठ के, ये भी अलग ही प्राणी है। बेटा सेकंड वाले में आपका एग्जिस्टिंग एक पर है, जो नए वाले हैं वो बेटा सिर्फ नए वाले 2 महीने पर जाएंगे, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग विल रिमेन इन 1 मंथ। तो जब आप प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा वाला निकालोगे तो वो दोनों कट जाएंगे और उसके बाद बेटा आपके पास 2 महीने आ जाएगा। करिए बेटा नेक्स्ट। करिए बेटा नेक्स्ट। बच्चे पूछ रहे नेक्स्ट डाउट सेशन कब होगा। अबे भाई मैं क्या बोलूं, पिछले वाले में तो जैसे तू बड़ा आया था नालायक, खैर नेक्स्ट डाउट सेशन कब होगा? जब होता है तो कोई आता नहीं है ना, और जब नहीं तो ऐसे कैसे डाउट सेशन नहीं ले रहा सर, आपने बोला
जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फटाफट से, जल्दी 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 प्लीज। लो जी, इसको भूख लग रही है हिमांशु को, मतलब ये फिर ना मतलब मम्मी से जाके मम्मी खाना दे दो, अच्छा अच्छा लौकी की सब्जी बनाइए, क्यों बनाते चलो, ये फिर यही काम करने वाला है आज, ये फिर यही काम करने वाला है बेटा। आमिर कह रहा है 200 प्लस पेज हो गए एफएम में एक मंथ में, इतना कौन पढ़ाता है बेटा? आमिर हम पढ़ाते हैं, वेलकम टू द जंगल। चलो बेटा आगे बढ़ जाए अब। ऑल सेट बेटा, सुनील सर से पढ़ के ना अभी देखते रहना क्या क्या होगा। देख भाई, अपने पढ़े हुए बच्चे ना दिल से आवाज निकालते हैं, सर एग्जामिशन पक्का लाएंगे, एग्जामिशन पक्का लाएंगे, ये बच्चों के दिल से आवाज निकलती है, अपन जबरदस्ती नहीं बुलवाते, अपन जबरदस्ती नहीं बुलवाते, ये बच्चों के दिल से आवाज निकलती है। सर इतना पढ़ लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिए, मतलब अरे हाँ मयंक कह रहा कल इसने कॉस्टिंग की क्लास देखी, मतलब मैं तो पूछना भूल गया, कॉन्ट्रैक्ट का 2 वीडियो देखा, आपका दिल से कह रहा हूं, इतना मजा कभी नहीं आया कॉस्टिंग में। कोई नहीं बेटा, आज तेरे को जिंदगी में पहली बार तो लॉजिक समझ में आए होंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि किसी बच्चे को समझ नहीं आती कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रट्टे समझ लेते हैं अकाउंट के लिए, डेबिट और क्रेडिट। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर। चलो अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं आपके साथ आगे। मयंक बेटा मैं आपको बता रहा हूं, कर लेना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वरना बाद में बहुत पछताओगे पेपर में जाके, तो इसीलिए ना मतलब कर लेना। वैभवी बेटा जल्दी करिए, बेटा वर्किंग नोट 1। आप में से बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर हमें ना पता नहीं था, तो बेटा उन सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई अपने जूनियर्स को बता दो अभी से, अपने जूनियर्स को बता दो अभी से, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी, मैं बता रहा हूं, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी। भाई बता दो अभी से ही, अभी जिन्होंने फाउंडेशन का पेपर दिया है उन बच्चों के लिए मैं एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, मैं अपना, हमारी एक टीम का एक नया बैच आ रहा है, उसकी डिटेल में जल्दी आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, अर्ली बर्ड बैच। यस, तो आप वो प्लीज 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 बच्चों को बता देना, है ना, कि भाई सब बच्चे समझ जाओ, है ना, कि भाई पढ़ लेना सुनील सर से, वरना बड़ा पछताओगे, उन्हें छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। चलो आ जाओ। चलो वो कह रहे हैं आप बहुत अंडररेटेड हो सर। अब बेटा अंडररेटेड हो या जो भी है भाई तेरे सामने ही है, मेरे को तो जब बच्चे कमेंट करते हैं ना सर, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। चलो क्या कह रहा है ये, सर मैंने व्हाट्सएप में डाउट पूछा था कॉस्टिंग आपके साथ करना चाहता हूं, आपने सीन करके छोड़ दिया। भाई मिस हो गया होगा तो दोबारा कर ले। शुभम कैसी बातें कर रहा है यार, तू तो ये मतलब कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है। आ बेटा, बेटा अंडररेटेड का मतलब है कि बच्चों को मेरे बारे में पता ही नहीं है। बच्चों को जब पता चलता है तो देवर लाइक तुझे याद ना नहीं, पहले क्यों नहीं बताया तूने, है ना। हाँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन पढ़ाता नहीं हूं, तो फाउंडेशन वाला बच्चा मुझे जानता ही नहीं है, फाउंडेशन वाला बच्चा जानता नहीं है। अब मेरी पब्लिसिटी सिर्फ आप कर सकते हो, तो भाई आप जितने जूनियर्स हैं सबको बता दो, अभी से बता दो भाई, बाद में किसी के मन में कोई टेंशन ना रहे, है ना। चलो अब इधर सुनते हैं बेटा, इधर सुनते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, इधर सुनते हैं बेटा। करें बेटा स्टार्ट। इधर देखो, ये पॉइंट ना वैसे हम पढ़ चुके हैं सर, हमारे पास पीबीटी होता है, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, हमारे पास पैट आता है। सर पीबीटी में से हम टैक्स कैसे निकालते हैं बेटा, पीबीटी इंटू टी, मैं पीबीटी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस टी इज इक्वल टू पैट, और अगर मुझे पीबीटी निकालना है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। याद है बेटा आपको, ये दोनों बातें हम आपके साथ पहले लिवरेज चैप्टर में भी सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड दिस कांसेप्ट इन लिवरेज, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ध्यान से देखना बेटा। अब हमारे पास बस नया एलिमेंट आएगा कि हमारे पास अब, राइट। चलिए एक क्वेश्चन, हमारे पास अब बेटा टैक्स आ जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन में बेटा क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो फटाफट से 2 मिनट लगाकर मैं इसको जल्दी से आपको सॉल्व करवाता हूं। अरे बस इतना ही समय चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए नहीं, अरे बहुत ही चाहिए, अरे बहुत सही समय है। शिवानी अरे तू कैसी बातें कर रही है रे, अरे तू देखती जा, अभी हम फटाफट से इसको खत्म कर डालेंगे रे, तू टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का शिवानी। चल आ जा बेटा। सर अ फर्म हैज करंट सेल्स ऑफ रुपीज इतना। अबे लल्लू लाल, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेट करा कि पढ़ाई काम आएगी, तुमने सब पे ना मग्गा भर के पानी फेंक दिया, बाल्टी भर के। लो सर कल ही पढ़ा लेना, आज हमसे मेहनत ना होगी। अबे नालायक, पढ़ो इधर। और ये लैग वाले जो झूठ बोल रहे हैं ना सारे, इनको तो मतलब ना पकड़ के मारना चाहिए, लैग वॉइस है नालायक। चलो, फर्म हैज अ करंट सेल्स ऑफ रुपीज इतना, फर्म हैज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल्स कंसीडरिंग द रिलैक्सेशन इन क्रेडिट पॉलिसी, proposed term shall be 60 days against the present policy of 45। बेटा ध्यान से देख लो बेटा, हमारे पास फ्यूचर में 7 दिन का प्रे पीरियड होगा, अभी 45 है। As a result, bed debts increase from this to this. Firm sales expected to increase this. Variable cost of this. Normal question है बेटा अभी तक। सेम टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेन नया पॉइंट, फर्म्स कॉर्पोरेट टैक्स 35%। पिक्चर का हीरो बेटा यही है।
रिक्वायर्स आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 15 शुड द फर्म चेंज इट्स पॉलिसी। आइए बच्चा फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से आपके साथ 2 मिनट लगाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट से। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। इधर देखिए बेटा, जितनी देर में तुम गप्पे गप्पे मारोगे ना, हाय कल पढ़ा देना, उतनी देर में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, उतनी देर में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। लो जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स और ये आ गया बेटा अमाउंट। स्टेटमेंट ऑफ, बेटा देखो मैं सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ, जितना मैं आज रट्टा मार के आया उतना तो पढ़ाऊंगा ना भाई, जितना रट्टा मारा उतना तो जरूर पढ़ाऊंगा, जो नहीं मारा वो नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो मैं रट के आया था तो आज तो मैं पढ़ाऊंगा ना। चलो बेटा, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, प्लीज अब कॉन्सेंट्रेट करना बेटा 2 मिनट, अपना थोड़ा सा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आप सबको बोलता हूँ, सबसे पहले वी विल हैव इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। अब कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, आइए जरा समझते हैं। आर यू रेडी बेटा? लेट अस अंडरस्टैंड। हमारे पास सेल्स है 25648,750, 25648,750, ये बेटा सेल्स है। क्वेश्चन ने बोला 10% सेल बढ़ेगी, क्वेश्चन ने बोला 10% सेल बढ़ेगी, तो इसका 10% बढ़ गया। सर इस पर हम 28% का कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। क्वेश्चन ने हमें बताया 72% वीसी रेशो है, तो बेटा पीवी हो जाएगा हमारा 28%। ये बातें आप सबको आती है। अब दोस्तों यहां पर आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या आता है दोस्तों? लेट अस अंडरस्टैंड। मुझे आप ये बताइए, इस कंट्रीब्यूशन के बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा? इस कंट्रीब्यूशन के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा? अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा, तो यानी कि मेरा जो फायदा होगा वो तो आफ्टर टैक्स वाला होगा। क्या अब पहले बात समझ आई? मेरा जो नेट फायदा मिलेगा वो तो आफ्टर टैक्स इतना मिलेगा। तो बताइए बेटा अमाउंट कितना? 466,807। आई होप पहले बात समझ में आ गई। साथ साथ हमारे पास होगा बेटा इंक्रीज इन बेड डेट्स और हमारे पास आएगा इंक्रीज इन ओपो कॉस्ट। तो इसके लिए बना देते हैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। चलिए बेटा, तो यहां पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। पहले बेड डेट्स की बात कर लेते हैं बेटा। 2 कॉलम बन जाएंगे, एक हमारा प्रपोज्ड, एक हमारा एग्जिस्टिंग और एक पर्टिकुलर्स। तो ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग और ये हमारे पास प्रपोज्ड। ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ बेड डेट्स कैलकुलेशन। चलिए लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो सबसे पहले इट इज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। अगर मैं सॉरी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो हो गया बेटा। यहां पर सबसे पहले आएगा सेल्स। बेटा यहां पर सेल्स कितनी थी? 256,48,750, 256,48,750। अब इसमें मैं 10% जोड़ दूं तो मेरी नई वाली सेल्स आ जाएगी बेटा। ये आप बता रहे हो 28213,625। अब हम कहते हैं बेड डेट्स का परसेंटेज। सर अभी हमारा बेड डेट्स का परसेंटेज है 1.5, जो हो जाएगा 2%। तो दिस इज 1.5, दिस इज 2%। बताइए जी हमारे पास क्या आ जाएगा? सर वी विल हैव बेड डेट्स का वैल्यू। बताइए बच्चा कितना आता है बेड डेट्स का वैल्यू बेटा दोनों जगह? न्यू वाले में आ रहा है 564,273। अबे सबने नया निकाल दिया, कोई एग्जिस्टिंग में निकाल दो, 384,731। तो बताइए यहां से आ जाएगा इंक्रीज इन बेड डेट्स। कितना आएगा बेटा डिफरेंस? 17954। ओके, पहले दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई सबको, एवरीवन? अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो सुनिएगा बेटा। एक और कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बताओ, ये मेरा बेड डेट्स है, बेड डेट्स मेरे पीएनएल में डेबिट होगा। पीएनएल में अगर ये डेबिट होगा तो इस पर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ने से बेटा टैक्स बचाएगा, सिमिलर टू जैसे हमने इंटरेस्ट का पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जैसे हमने बेटा इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं बात करूं तो आई वुड से इंक्रीज इन बेड डेट्स नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स मेरा क्या हो जाएगा? 179,542 इंटू 1 माइनस 0.35। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आती है 116,702। ओके, 116,702। पहले बात समझ में आई दोस्तों? बोलो जी, एवरीवन गॉट दिस? कि ये सबसे पहले बेटा क्या हुआ? तो यहां पर टैक्स वाले केस में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सारी आइटम्स पर टैक्स को एडजस्ट करना है, बस। बाकी और कोई मैटर नहीं है। बाकी सारा क्वेश्चन बेटा सेम है, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो हम अभी तक आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अब देखो स्पर्श का एक डाउट आया है, थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करेंगे बेटा, थोड़ी देर बाद उस डाउट पे चर्चा करते हैं, ठीक है? चलो, अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो लीजिए ये आ गया बेटा पर्टिकुलर्स, ये आ गया एग्जिस्टिंग और ये हमारे पास प्रपोज्ड। ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ ओपो कॉस्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। बताइए जरा हमारे पास बेटा वीसी कितना? सर सिंपल है, वो 2 वाली समथिंग फिगर थी ना, 256,48,750, 256,48,750 बेटा, इसका 72%, 184,67,100। फिर मैं इसमें प्लस 10% कर दूं तो बेटा इधर वाला आ जाएगा, क्योंकि हमारी सेल्स 10% बढ़ रही है। तो बेटा ये बता दो कितना था? 203,138,10। 3 भी है क्या लास्ट में? नहीं। चलो अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। अगेन टोटल भी गिवन नहीं है और ना ही एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो बेटा काम खत्म। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 184,67,100, 203,138,10। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई। एसीपी अभी हमारे पास 45 डेज था, यहां पर हमारा 60 डेज हो जाएगा। तो दोस्तों अब बताइए आपके पास क्या निकल आएगा? सर आपके पास आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो दोस्तों ये कैसे? टीसी डिवाइडेड बाय 360 इनटू एसीपी। तो कर लीजिए बेटा कितना आता है? ये आ रहा है 230,8388। ओके, इधर वाला बेटा 33 क्या था?
अबे अलग अलग क्यों आ रही है वैल्यू ये? अच्छा 33, अबे ये अलग अलग क्यों आ रही है? 85635, अबे तो 360 ही तो लिखा है मैंने, कौन सा 365 लिखा है लल्लू लाल? अबे 360 ही तो लिखा है, ध्यान से तो देख ले दोस्त। अब तुमने गलत करा तो उसका मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। चलो अब यहां पर बताइए बेटा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बेटा कितना हो जाएगा? 1077247, इतने से बढ़ गया। अब इसके ऊपर इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताइए बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास है बेटा 15%, तो हम भी 15% लगा देते हैं। करिए बेटा कितना? अब इसके ऊपर भी क्या लगेगा? टैक्सेशन। अगर हम ये काम करेंगे तो इतना खर्चा बढ़ जाएगा, इतना खर्चा बढ़ जाएगा तो हमारा बेटा कॉस्ट बढ़ेगा, तो हमारा टैक्स का फायदा 1,05,000। मुझे पता था बेटा तुम सारे ऐसे ही बनोगे। अरे आई वाज अवेयर तुम यही करोगे। तुमने क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ा ही नहीं। अब समझ में आया? पहले दोस्तों ये 15% ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है भाई, ये 15 तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या पहली बात समझ में आ गई? इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अपन 1,61,587 बेटा डायरेक्टली लिख देंगे, 1,61,587। अब यहां से आ जाएगा नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट, बताइए बेटा कितना? 188,518 बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब देखो स्पर्श ने एक बात बोली थी, स्पर्श ने बोला कि सर हम टैक्स को लास्ट में कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा स्पर्श नहीं, क्योंकि ये आइटम तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स बता दिया, 15% ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। हाँ अगर ये भी प्री टैक्स होता तो फिर मैं तीनों का टोटल करके सीधा टैक्स एडजस्ट करके नेट लिख देता, बट अब की बार एक आइटम है, दो आइटम नहीं है, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। और बेटर बेटा अलग अलग ही दिमाग में रखो, आप इनको क्लब ही मत करो, अपने दिमाग में इसको अलग अलग ही रखो, ताकि कल को कोई टेंशन ना रहे। अपने को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए अपने दिमाग में। तो इसीलिए बेटा ये आपके पास डेटा और ये पूरा क्वेश्चन। अब आपको दोस्तों सारी बात समझ में आ रही होगी। अब आपको बेटा सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा 360 एज्यूम कर लिया यार, अबे 45-60 चल रहा है, 365 कर ले तो कोई बात नहीं, नीचे नोट दे दियो बेटा 360 या 365 अगर गिवन नहीं है तो नोट देके कर देना, ठीक है ना? चलो अब आप कर लो कॉपी शॉपी, या बाद में करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो बेटा फोटो शोटो, खींच लो बेटा फोटो शोटो। अरे फोटो शोटो, ये बेटा फोटो नंबर 1। अच्छा ये पीटीआर बेटा, पहले पीटीआर, ये तो पहले हमने देख लिया था बेटा, ये तो बेटा पीटीआर हमने पहले देख लिया था, है ना? चलो बेटा कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इसलिए टैक्स का नेट है, बेड आपके प्रॉफिट को कम करेगा, तो इसलिए वो नेट ऑफ टैक्स है बेटा, ठीक है? ये बेटा दूसरा, ये स्लाइड नंबर 2 और ये 3 इनको टैग कर दूंगा, ठीक है? चलो आई होप बच्चा बात समझ में आ गई। चलो जी चलो जी चलो।